अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज करीम अगेन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान से या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं अफ्रीका या खास तौर पे युगांडा और डॉलर्स लेके आ रहे हैं। हमें पता है जब हम पाकिस्तान से या इंडिया से बाहर निकलते हैं एक एज अ ट्रैवलर या टूरिस्ट, तो हमें शो मनी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि डॉलर फॉर्म में होती है अक्सर। तो उसमें होता है कि आप अपने पास 1500-2000 डॉलर कम से कम शो मनी रखें। तो अब जब एक्सचेंज कराने जाते हैं मनी चेंजर के पास, तो कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें मिक्स्ड वैल्यू के नोट मिलते हैं। $5, $10, $20, $50, $100, डिफरेंट टाइप के नोट्स हमें मिलते हैं। तो पहला तो मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप पाकिस्तान से डॉलर चेंज कराएं तो आप बड़े नोट लें, जैसे कि $50 हो गया और $100 हो गया। तो छोटे नोट्स हैं डॉलर के, $1 या $10, वो आप कोशिश करें कि ना लें। एक तो इस चीज का ख्याल रखना है। उसकी वजह यह है कि जब आप युगांडा आएंगे तो यहाँ पे जो छोटे नोट होंगे आपके $10 के या $1 का, कोई भी छोटा नोट, इनके $20 का, उसका जो आपको एक्सचेंज रेट है वो कम मिलेगा बनिस्बत जो $50 या $100 वाला नोट है उसके। तो इसका मतलब आपने वहीं पे नुकसान कर लिया। दूसरा, जब आप पाकिस्तान में डॉलर चेंज करा रहे हो तो आपने देखना है कि किसी डॉलर पे स्टैंप ना लगी हो, किसी किस्म का कोई साइन ना हो, या उस पे कोई डॉट ना हो पेंसिल का या पेन का। डॉलर बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए। कोई चीज उस पे ना लिखी हो, ना उस पे कोई साइन हुआ हो, ना किसी इवन के पेंसिल का, जैसा कि आपको बताया, कोई निशान भी नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पे आपसे डॉलर नहीं लेंगे वो। तो आपका ये भी एक नुकसान हो जाएगा। वीडियो देख के शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी का भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और जो भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो किसी भी कंट्री से अगर वीडियो देख रहे हैं और उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, प्लीज अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम द ट्रैवलर का आपको सलाम। अल्लाह हाफिज। If you would keep me waiting, I would wait a lifetime. In tricky situations, I will be a lifeline. Nobody's meant to be fighting alone. That's why I'm taking you.